रतनदास नाम का एक भक्त था जो बिहार से वृंदावन को आया था रोजी रोटी के चक्कर में। उसकी एक सुशील पत्नी भी थी। यह रतनदास सदैव मन में यह कामना रखता कि मैं बांके बिहारी जी का दर्शन कर सकूं। वह डेली जाता भी संध्या आरती के समय में, किंतु भीड़ इतनी होती कि उसका नसीब साथ नहीं देता और वो श्री बांके बिहारी जी का दर्शन नहीं कर पाता और खाली ही लौट आता। समय चक्र चलता गया। उसके घर भगवान श्री बांके बिहारी की दया से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, किंतु भाग्य का दोष कि उसकी कन्या जन्म से ही अंधी रहती है। बेचारा रतनदास यह सोचता है कि चलो जो भी है भगवान की इच्छा, क्योंकि जिस समय अगर परिस्थिति हमारे अनुकूल होवे तो यह समझना चाहिए कि यह भगवान की कृपा है, और जब हमारी स्थिति प्रतिकूल हो, हमारे विपरीत हो, तो यह समझना चाहिए कि यह भी भगवान की इच्छा है। तो यह रतनदास बड़े उच्च कोटि का भक्त था। मन में यह संतोष करके कि भगवान की इच्छा से जो भी प्राप्ति हुई है अच्छाई है, उस कन्या का पालन पोषण करते रहते हैं। किंतु घर की परिवार की स्थिति ऐसी कि रिक्शा के अलावा उनका समय ही नहीं निकल पाता था कि वो बिहारी जी का दर्शन कर सके। मन ही मन भक्तों के लिए को जब वह रिक्शा में लेकर के वृंदावन को जाता तो उनसे भगवान श्री बांके बिहारी जी की चमत्कारों के विषय में सुनता और मन ही मन बड़ा प्रसन्नचित्त होता। एक दिन वह मन में सोचा कि मैं चाहे जो हो जा करके बांके बिहारी जी से अपनी पुत्री के लिए आंख की नेत्र की कामना करूंगा। फिर तनी क्षण में ही उसके मन में यह विचार आया कि छी, भगवान बांके बिहारी के पास जाऊंगा भी तो स्वार्थ लेकर के, इससे तो अच्छा है कि मैं ना जाऊं। एक दिन वह अपने मन में यह आस लिए हुए कि चाहे जो भी हो जाए आज बिहारी जी के दर्शन करके ही मैं लौटूंगा, यह कामना करके बांके बिहारी मंदिर पहुंचा। किंतु जब तक वह पहुंचा मंदिर की पट बंद हो गई थी। गोस्वामी पुजारी जब बाहर निकले तो पुजारी से यह रतनदास ने कामना किया कि मुझे बांके बिहारी जी का दर्शन करा दोगे। तो वह पुजारी कहा कि आप आज बहुत लेट हो गए, ऐसा करो कल आना और कल आकर के उनकी दर्शन कर लेना। बेचारे रतनदास बोझित मन दुखित मन लिए हुए लौटने लगते हैं, फिरने लगते हैं। जब तो वह पुजारी कहता है कि क्या आप मुझे मेरे निवास स्थल तक छोड़ दोगे। रतनदास बोझित मन लिए हुए उस पुजारी को अपने साथ बैठा लिया रिक्शे में और बातचीत करते हुए चल दिया। उस पुजारी ने पूछा कि आप किस प्रकार की कामना लेकर के श्री बिहारी जी का दर्शन करने आए थे। तो यह रतनदास कहा कि मेरी एक ही कन्या है और वह जन्म से ही नेत्रहीन है, अंधी है। तो मैं भगवान बांके बिहारी जी से यही कामना लेकर के आया था कि मेरे पुत्री का आंख में लौटा दे। बातों ही बात में पुजारी का घर कब आ गया पता ही नहीं चला। वह पुजारी अपने घर को चले गया। रतनदास रिक्शा लेकर के जब अपने घर को लौटा तो वहां पहुंच करके वह अचंभित हो जाता है। वह देखता है कि यह क्या, मेरी कन्या जो आंख से नेत्रहीन थी, अंधी थी, वह कैसे खेल कूद कर रही है। जब उसके करीब पहुंचा तो देखा कि उसकी पुत्री आंखों से सब कुछ देख पा रही है। वह अचंभित हो गया और अपनी पुत्री से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ पुत्री। तो उसकी बेटी ने कहा कि पिताजी आज एक छोटा सा 8-9 साल का एक बालक आया था, उसने मेरे से पूछा कि तुम रतनदास की पुत्री बेटी हो। मैंने कहा कि जी। उस बालक ने मेरे दोनों नेत्र पर अपने दोनों हाथ फेर दिए और जैसे ही नेत्र पर से हाथ हटाए मुझे सब कुछ दिखने लग गया, किंतु वह लड़का नहीं दिखाई दिया। रतनदास समझ गए कि भगवान का चमत्कार है मेरे ऊपर। दूसरे दिन वह प्रातः ही मंदिर में जब पहुंचा है और पुजारी जी से जा करके पूछा है तो पुजारी जी ने कहा कि मैं तो 2 दिन से बीमार पड़ा हुआ था, मैं तो मंदिर दर्शन के लिए भी नहीं पहुंच पाया, तो मैं भला तुम्हें कब मिल गया। रतनदास को समझते देर नहीं लगी
ये सब हमारे बांके बिहारी जी की कृपा है। हरे कृष्णा।